हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं जेंडर गैप इन एजुकेशन। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 निकाला गया था। वैसे उसको हमने शुरू में डिस्कशन कर लिया है इससे पहले वाले सेशन में। आज हम स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करेंगे कि इस जेंडर गैप रिपोर्ट में एजुकेशन के सेक्टर में क्या स्टेटस रहा है इंडिया का, और आखिर इंडिया का जो पोजीशन स्लिप किया है कुछ पॉइंट से, आखिर क्यों, ये आज का मेन हमारा टॉपिक होगा। सो रिसेंटली जो जेंडर गैप रिपोर्ट पेश किया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो 129 है आउट ऑफ 146 इकोनॉमीज। ये इंडिया का रैंक है विथ अ डिक्लाइन इन एजुकेशन सेक्टर बीइंग वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज रैंक स्लिपिंग अ कपल ऑफ प्लेसेस दिस ईयर। कि एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं है कि हर एक कह सकते हैं डायमेंशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन कुछ ऐसे डायमेंशन है एजुकेशन सेक्टर में जहां पे डिक्लाइन देखने को मिला है, और जिसके कारण इंडिया का जो रैंक है वो कुछ पॉइंट से स्लिप करके 129 रैंक रहा है आउट ऑफ 146 इकोनॉमीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं ताकि गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, लेकिन स्टिल जो रैंकिंग है उसमें गिरावट देखने को मिला है। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इस जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में कि आखिर क्या है ये। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट है जो पेश किया जाता है दैट इवैल्यूएट्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। ये स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, एंड दिस ऑफर्स a comprehensive analysis of gender based disparity across 4 key areas। कौन कौन से की एरिया है? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, एजुकेशन अटेनमेंट, ये आज का मेन मुद्दा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड द पॉलिटिकल इंपावरमेंट। ये 4 ऐसे कीज कहते हैं कंपोनेंट है जिसके तहत यह जो है अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अब इन चारों जो की कंपोनेंट है उसको थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का सिंपल सा लॉजिक है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स है, जो इकोनॉमिक मैटर्स है, जो जॉब सेक्टर है, उसमें फीमेल का कितना पार्टिसिपेशन है। The dimension assess gender disparity in workplace, including labor force participation, wage equality for similar work, and the presence of women in high-ranking roles across the industries. Educational attainment की बात करते हैं। This category measures gap between men and women in terms of access to education. It evaluates literacy rate and the enrollment level in primary, secondary, and tertiary education. हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करते हैं। दिस एरिया एग्जामिन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ टू अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी इन हेल्थ आउटकम्स बिटवीन द जेंडर्स। पॉलिटिकल इंपावरमेंट की हम बात करते हैं। सो दैट दिस डायमेंशन लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पोजीशन, इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट्री सीट्स एंड मिनिस्ट्रियल रोल्स। और इसका एक हाल फिलहाल में आपको एग्जांपल देखने को मिला है कि आउट ऑफ 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली 2 उसमें वुमेन मिनिस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहां भी अभी भी डिस्पैरिटी है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे की फाइंडिंग्स एंड स्टैटिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन अटेनमेंट, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनरोलमेंट एंड लिटरेसी रेट का। So despite high enrollment rate for women in primary, secondary and tertiary education, the literacy rate gap between men and women stands at 17.2 percentage points। कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए थे, इनिशिएटिव्स लिए थे, प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, उसके तहत इनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा है, बट जो अभी भी एजुकेशन का गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल वो 17.2 परसेंटेज पॉइंट्स है। And the latest figure shows that girls constitute 48% of school population with a slight decline in secondary education but a higher retention rate at the higher education level। कि ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है, लेकिन जो कह सकते हैं सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें जो कह सकते हैं इनरोलमेंट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हायर एजुकेशन की बात करते हैं, सो द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर वुमेन इन हायर एजुकेशन इज 28.5%, slightly above the mean of 28.3%, but
फीमेल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज बाय 32% सिंस 2014-15 कि एनरोलमेंट बढ़ा है, बट वहां कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें अभी कुछ सालों में फिर से डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें रिटेंशन अधिक बना हुआ है, मतलब जो ड्रॉप आउट रेशियो था उसमें गिरावट देखने को मिला है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं गर्ल्स एजुकेशन को, उनके एनरोलमेंट को, उनके रिटेंशन को, उनके ड्रॉप आउट रेशियो को कम करते हैं? क्या क्या फैक्टर काम करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। Building more school, especially since mid-90s, has significantly boosted girls' enrollment. However, regional disparity persists with some states lagging in secondary education infrastructure. फीमेल टीचर्स का जो रेशियो बढ़ा है उससे और अधिक इंपावरमेंट बढ़ा है। द प्रेजेंस ऑफ वुमेन टीचर पॉजिटिवली इंपैक्ट गर्ल्स एनरोलमेंट। स्कूल विथ ओनली मेल टीचर्स फेस लोअर एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स ड्यू टू पेरेंटल कंसर्न्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन की बात करते हैं। Free transport and provision of cycle have helped increase enrollment. However, the inadequate sanitation facilities, particularly for menstruating girls, remain a major barrier in enrollment, in retention, or especially in secondary education sector. Future challenge क्या हो सकता है? तो फ्यूचर चैलेंज की हम बात करें तो हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं। सो व्हाइल सम स्टेट रिपोर्ट हायर एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कंसर्न्स आर राइजिंग अबाउट बॉयज ड्रॉपिंग आउट रेशियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्ल्स एनरोलमेंट करना है, उसकी इंपावरमेंट को करना है तो जो बॉयज का ड्रॉप आउट है उस पर ध्यान नहीं देना है, ये भी एक फ्यूचर कंसर्न है। स्टेम एजुकेशन की हम बात करते हैं। सो वुमेन मेक ओनली 42.5% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टेम फील्ड, हाईलाइटिंग द नीड फॉर टारगेटेड इंकरेजमेंट। अब इन फील्ड्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के फील्ड में की हम बात करते हैं एजुकेशन का, गर्ल्स का, तो उसमें अभी भी रेशियो परसेंटेज जो है काफी कम है। एडल्ट लिटरेसी की बात करते हैं। सो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग a significant gender gap in adult literacy with only 64.63% of women being literate compared to 80.88% of men। और यही एक जेंडर गैप है जो 17.2% ऑलमोस्ट का एक ह्यूज गैप दर्शाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। हालांकि एफर्ट से बहुत सारी चीजें बढ़ी है, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है, हायर एजुकेशन में रिटेंशन बढ़ा है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे सेक्टर पे काम करना जरूरी है। क्या रिकमेंडेशन दिया जा सकता है? फर्स्ट, इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेक्टर है। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्कूल फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज, इंक्रीजिंग फीमेल टीचर प्रेजेंस, रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग मोर फीमेल टीचर्स टू क्रिएट ए कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर द गर्ल्स एंड टू सॉल्व द पेरेंटल कंसर्न्स, enhanced sanitation facilities, ensuring proper maintenance of washrooms to prevent dropout among older girls, focus on foundation literacy, strengthening foundation literacy program and extending education to rural women to bridge adult literacy gap। जो ये huge gap है जो adult literacy में, उसे कम करना होगा, तब जाके कह सकते हैं कि एक ओवरऑल कहते हैं सस्टेनेबल मैनर में, इंक्लूसिव जो कह सकते हैं मैनर में एजुकेशन सेक्टर पे जो फीमेल का कह सकते हैं रेशियो है वो मेल के इक्वल में आ सकता है। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो जेंडर गैप है इन एजुकेशनल मैटर्स वो सॉल्व हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।